स्टार्ट। देखो कहने का क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में क्या है, सबसे पहली एंट्री देखो, सबसे पहली एंट्री देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 अप्रैल की क्या एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद। विनोद से 40,000 रुपये का माल खरीदा, कितने का, 40,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है, 10% रेट डिस्काउंट काट के। 10% रेट डिस्काउंट मतलब आएगा ही नहीं, बुकों में दिखाया नहीं जाता। 10% कितना हो गया, 40,000 का 10% 4,000 रुपये हो गया। 4,000 घटा दिया तो कितना रह गया, 36,000 रुपये रह गया ना। 36,000 रुपये की एंट्री पास होगी। 36,000 रुपये की एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, टू विनोद, क्योंकि विनोद से खरीदा है उधार पे, उधार पे खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, 36,000 रुपये की हो जाएगी, नेट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000 रुपये। लिस्ट प्राइस का मतलब देखो एमआरपी हो गया ना, लिस्ट प्राइस एमआरपी 1,000 रुपये। देख क्या कह रहा है, रिटर्न गुड्स टू विनोद, विनोद को 1,000 रुपये का माल वापस किया, जहाँ से हमने खरीदा था हमने उसको 1,000 रुपये का माल वापस किया। लिस्ट प्राइस है 1,000 रुपये, जब उसने दिया था हमको 10% काट के दिया था, तो अब हमसे वापस लेगा तो भी तो 10% काट के ही लेगा ना, वो 1,000 का थोड़ी है, वो 900 रुपये का 10% हटा दे तो कितने का, 900 का, तो 900 का माल वापस होएगा ना। तो क्या एंट्री आएगी, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितने रुपए, 900 रुपये। विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगी, परचेज रिटर्न कितने रुपए से, 900 रुपये से एंट्री होएगी पास, सही है। इसके बाद में देखो रिटर्न गुड्स टू विनोद, देखो ये समझ आया इतना। इसके बाद में आगे चलो, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, देखो अगली एंट्री देखो, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस 1,000 रुपये हो गया। इसके बाद में देखो पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट, 34,000 फुल सेटलमेंट में दिए ना। उसके बनते कितने थे ये बताओ पहले, 36,000 बनते थे नहीं बनते थे, 36 बनते थे, बनते थे। 900 रुपये का वो माल वापस दे के गया, हमने माल वापस दे दिया उसको, कितने हो गए, 35,100 रुपये हो गए, 35,100 हो गए नहीं हो गए, 35,100 रुपये हो गए, और 34,000 रुपये में सेटलमेंट कर दिया अपन ने उसकी, तो अपने को डिस्काउंट कितने का मिला, 1,100 का। 35,100 देने थे, 34,000 में सेटलमेंट कर दी, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 1,100 रुपये का, कितने का, 1,100 रुपये का, नहीं समझ आई, 1,100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री क्या आनी चाहिए, डिस्काउंट मिला है हमारा, इनकम है हमारी, इनकम है तो इनकम क्रेडिट होती है हमेशा। तो एंट्री क्या आएगी, विनोद अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, पेमेंट करी है ना उसको, डेटर बना लिया, डेबिट कर दिया वापस से, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कितने का होएगा, 1,100 रुपये का, और कैश पेमेंट कितनी हुई है, 34,000 रुपये में फुल सेटलमेंट हुई है। 35,100 का हिसाब था ना, देखा जाए तो 35,100 का हिसाब था, 36,000 का माल खरीदा था हमने, 900 का वापस कर दिया था, 35,100 रुपये उसको देने थे हमको, 34,000 रुपये में हिसाब किताब नक्की कर दिया, 1,100 रुपये हमारा डिस्काउंट हो गया, रिसीव हो गया, समझ आया। तो ये एंट्री बन गई, ये एंट्री समझ आई। इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, अगली एंट्री, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ आया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी, मतलब हमने माल बेचा है 1,00,000 रुपये का, 15% रेट डिस्काउंट, 1,00,000 का 15% 15,000 हो गया, 15,000 गए, कितने रह गए, 85,000 रह गए, कितने, 85,000 मतलब 85,000 रुपये रह गए। तो सेल करिए, उधार में सेल करिए, डेटर बनेगा नहीं बनेगा, सामने वाला कैलाश को डेटर बनाएंगे ना, पैसे लेने हैं अब हमको। कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या करूंगा, टू सेल, कितने रुपए, 85,000, 85,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो कभी किताबों में दिखाया नहीं जाता ना, 85,000 रुपये, ये एंट्री समझ आई। इसके बाद में कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000, कैलाश ने हमको माल वापस कर दिया 4,000 रुपये की एमआरपी का, तो 15% डिस्काउंट लेके गया था नहीं लेके गया था, तो हम 15% काट के ही लेंगे ना। 4,000 का 15% करेंगे, 600 रुपये हो गया, 600 रुपये हटा दो, 4,000 में से 600 रुपये गए तो कितने रुपये रह गए, 600 रुपये गए तो 3400 रुपये रह गए ना, 3400 का माल वापस माना जाएगा ना, डिस्काउंट कटेगा ना 15%।
अब कस्टमर को हम चीज़ 4,000 की नहीं दे रहे, 600 रुपये सस्ते में दे रहे, तो 600 रुपये सस्ते में वापस लेंगे ना। 3400 में बेची थी 4,000 की चीज़, तो 3400 में वापस लूँगा ना, बात ये है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। कितने रुपए, 3400 रुपये, 3400। सेल रिटर्न अकाउंट, इस एंट्री की सेल की बिल्कुल उल्टी सेल रिटर्न की एंट्री हो जाती है, बस सेल की जगह सेल रिटर्न आ जाता है। आगे चलो, रिसीव फ्रॉम कैलाश। अब कैलाश से हिसाब कितना लेना है, देखो 85,000 तो लेने थे, 3400 को वो माल वापस देगा, कितने रह गए, कितने लेने हैं बकाया, 81,600 रुपये, 81,600, 81,600 रुपये लेने हैं अपने को, लेने हैं। 5% डिस्काउंट दे दिया हमने, 81,600 का 5% करेंगे कितना आएगा, इसका 5%, 4,080 रुपये। कितने रुपये, 4,080 रुपये 5% है। डिस्काउंट हमने देना पड़ा ना, अब डिस्काउंट देना पड़ा तो खर्चा हो गया। तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है इसका, कैलाश। कितने रुपए, 4,080 रुपये घटाओ 81,600 में से 4,080 गए, कितने रह गए, 81,600 में से 4,080 गए, कितने रह गए, 81,600 में से 4,080 गए, लगाओ हिसाब। इक्यासी 600 में से 4,080 गए, कितने रह गए, $77,520। कितने, 77,520। 81,600 आ जाएगा कैलाश में। टोटल हिसाब कितना था 81,600 का, 77,520 क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ, डिस्काउंट हमने 4,080 का दे दिया, टू कैलाश 81,600 रुपये। सही है, ये 7वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन देखो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। ये कुछ एक ट्रांजेक्शन है, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बोट गुड्स फ्रॉम मोहन, क्या कह रहा है, बोट गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा है, 10,000 रुपये का खरीदा है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बुकों में तो नहीं दिखाया जाएगा, सीधा काट के लिख दिया जाता है। 10,000 का 15% करेंगे 1,500 रुपये, 1,500 गए, कितने रह गए, 8500 रुपये रह गए। तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने रुपए, 8500 रुपये। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश यूज अंडर ए डिस्काउंट 4%। देखो 8500 रुपये का हिसाब था, 4% करो 8500 का, कह रहे 8500 का 4% कैश डिस्काउंट मिल गया अपने को, इनकम हो गई हमारी, 4/100 करो, 85 गुना में 4, 8 चौक 32, 5 चौके 20, 340 रुपये हो गया ना। 340 अब डिस्काउंट मिला है हमको, पेमेंट करते टाइम डिस्काउंट मिलता है ना, तो ये बात है। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, 340 हुआ। अब 8500 में 340 गए, 8160 रुपये, टोटल कितने हो गए, 8500 रुपये हो गए ना। ये एंट्री थी इसकी। इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, देखो बॉट गुड्स फ्रॉम कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये। देखो 50,000 रुपये का लिस्ट प्राइस का माल है, ठीक है, 20% ट्रेड डिस्काउंट कट गया, 20 कट गया तो कितना रह गया, 50 में से 20% गया, कितना रह गया, 10,000 गया, 40 रह गया। सही बात है, 40,000 रह गया। 40,000 का कह रहे 5% कैश डिस्काउंट और मिला है, 5% कैश डिस्काउंट और मिला है। 40,000 का 5% करेंगे कितना आएगा, 2,000, कितना, 2,000 और मिल गया डिस्काउंट। ये तो दिखाया नहीं जाएगा बुकों में, ये तो सीधा माइनस कर दिया जाता है। अपने को पड़ा कितने का, 38 का पड़ गया माल ना, नहीं समझे मेरी बात।
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। माल कितने का आया एक्चुअली में 40,000 का, सही है। टू कैश कितना किया हमने 38,000 रुपये का, टू डिस्काउंट हमको 2,000 एक्स्ट्रा और मिल गया, समझ आई। कैश पेमेंट करिए सारी की सारी तो 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल गया, सही है। तो ये बात है, तो कैश डिस्काउंट मिल गया ना। तो कैश डिस्काउंट किसको मिलता है, कैश पेमेंट करने वाले को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का माल बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा के, तो 18 का बेचा। कह रहे 3% कैश डिस्काउंट भी है। क्या कह रहे हैं, देखो 20,000 रुपये का माल बेचा है, 10% तो सीधा गया ट्रेड डिस्काउंट, 18 का रह गया ना। कह रहे 18,000 का 3%, अगले ने सारी की सारी कैश पेमेंट कर दी, तो 18,000 का 3% करोगे कितना हो गया, 18 तिये 54, 540 रुपये। 540 रुपये डिस्काउंट देना पड़ गया ना, अब सेल करिए तो देना पड़ेगा डिस्काउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल डिस्काउंट अलाउड डेबिट करो। एक बार काटो इसको, दोबारा से करो, देखो क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने रुपए था, डिस्काउंट कितना मिला था, देना पड़ा था, मिला नहीं, देना पड़ा है ना अपने को। देखो ये वाली एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल होगी भाई। देखो ये रही 540 का डिस्काउंट था, 18,000 रुपये की एंट्री होगी, समझ आई नहीं आई। 17,460 की एंट्री हुई और 540 का डिस्काउंट देना पड़ गया और टोटल सेल 18,000 की, क्योंकि 2,000 तो दिखाई नहीं जाएंगे, थी तो वैसे 20,000 रुपये की। 20,000 में से 2 तो यूं ही गए सीधे के सीधे, 18,000 रह गए ना। 2,000 तो सबको मिलता है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो, ठीक है। तो ये बात है, तो 18,000 रह गए। कैश डिस्काउंट 3% अलग से मिला, अगर सारी पेमेंट कैश में करता हूँ तो 3% 18,000 का करेंगे तो 540 रुपये हो गया। 540 रुपये डिस्काउंट मिल गया, डेबिट में आ गया। ये 17,460 रुपये डेबिट में आ गया, जो पेमेंट हमको मिली है कैश में सारी की सारी। तो टू सेल 18,000 रुपये, समझ आया। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है।